बाहर बगीचे में खिल रहे उस गुलाब में अचानक से एक सुनहरी रंग की पत्ती निकल जाती है। मैं तो बस महल देख रही थी। ये मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? और दोनों उठकर अलग हो जाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उस नींद वाली जड़ी बूटी से आखिर ये शहजादा सोया कैसे नहीं? कुछ तो गहरे राज है इस महल में, मगर कितने ही गहरे राज क्यों ना हो, ये नागिन इस शहजादे का सारा रहस्य जान के रहेगी। आखिर उन लड़कियों के साथ हुआ क्या होगा? और इस बार फिर से मीशा वहाँ से बाहर जाती है और महल के उस भाग में जाती है जहाँ ढेर सारी किताबें रखी हुई थी। मीशा उस कमरे में से एक पुरानी किताब उठाती है जिस पर लिखा था शहजादा और नागिन। ये कैसी अजीब कहानी है? और मीशा किताब पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि महल में रहने वाले शहजादे का ये असल चेहरा नहीं है। शहजादा हर पूर्णिमा की रात में अपने प्यार की तलाश में अपने असली रूप में आता है। इसका मतलब गांव वाले सच कह रहे थे कि ये दानिश एक राक्षस है। मुझे यहाँ से निकलने से पहले इसे खत्म करना जरूरी है, वरना ये आगे भी लड़कियों को मारता रहेगा। मीशा आगे बढ़ती है। अगर शहजादे को खत्म करना है तो बगीचे में लगे उस फूल को नष्ट करना होगा, इससे वह मर जाएगा। ये पढ़ते ही मीशा को उम्मीद की किरण नजर आती है और मीशा पूर्णिमा तक वहीं रुकने का फैसला करती है। अगले दिन मीशा और दानिश उठते हैं और बाहर आते हैं। गुड मॉर्निंग बाबू, आपके यहाँ तो कल बड़ी ही अच्छी नींद आई। मैं तो फुटपाथ पर सोते सोते भूल ही गई थी कि बिस्तर कैसा होता है। मीशा की ऐसी दर्द भरी बात सुनकर दानिश की आंखों में आंसू आ गए और फर्श पर गिरने लगे। मिशा, मेरा एक छोटा सा महल है नदी के दूसरी ओर। तुम चाहो तो तुम हमेशा उसमें रह सकती हो। मैं किसी का दर्द नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ कैद में रहना कैसा होता है। दानिश की ऐसी बातें सुनकर अब मिशा सोच में पड़ गई। ये कैसे हो सकता है? एक राक्षस के मन में इतनी दया कैसे हो सकती है? वो दया तब कहाँ गई थी जब इसने इतनी जवान लड़कियों को मौत के घाट उतारा था। नहीं बाबू, मुझे तो बस पूनम की रात तक रहना है, फिर मैं गांव लौट जाऊंगी। और दानिश खुशी खुशी मीशा को वहां रुकने देता है। और जब दोनों खाना खा रहे थे तभी खिड़की से कूदकर एक बिल्ली दानिश की टेबल पर आती है। बिल्ली को देखकर दानिश को गुस्सा आता है और वो उसे गर्दन से पकड़कर उठाता हुआ उसे सीक्रेट कमरे में ले जाने लगता है। लड़की, तुम यहीं रुकना, मैं भी आया। मीशा टेढ़ी नजरों से सब देख रही थी। दानिश बिल्ली को कमरे के अंदर ले जाता है और थोड़ी देर में बाहर आता है तो खून से भरी हुई एक नुकीली चीज लेकर आता है और अपने खून के हाथ धोता है। ए दुष्ट, तूने तो किसी भी जानवर तक को नहीं छोड़ा। अब तेरा अंत निश्चित है। मीशा दानिश के करीब जाने का फैसला करती है और दोनों बगीचे में पानी डालने जाते हैं। तभी मीशा देखती है कि दानिश एक गुलाब को बहुत प्यार से पानी दे रहा है, मगर दानिश को सुनहरी पंखुड़ी नहीं नजर आती है। हो ना हो, यही वही गुलाब है जिसमें दानिश की जान बसी है। आज तो मैं इसे खत्म ही कर दूंगी। और दानिश के इधर उधर होते ही मीशा गुलाब की जड़ को पकड़कर जैसे ही खींचती है, दो बड़े बड़े सांप मीशा की ओर जहर की फुफकार मारते हैं। मीशा घबरा जाती है। तभी सांप मीशा को देखते ही पहचान जाते हैं कि वह एक नागिन है। महानागिन, आप ये क्या कर रही है? इस गुलाब में हमारे मालिक की जान बसी हुई है। तुम एक राक्षस की गुलामी कैसे कर सकते हो मेरे सर्प बंधु? दानिश कोई राक्षस नहीं है, ये तो बस। तभी दानिश वहाँ आ जाता है और सांप वापस अंदर चले जाते हैं। कोई तो बात है जो मुझे पता नहीं है। अब मीशा और दानिश वक्त बिताने लगे। दानिश बहुत ही सुंदर और हट्टा कट्टा लड़का था, जबकि मीशा उतनी ही कुरूप भेष लिए हुए थी। मगर धीरे धीरे दानिश को मीशा भाने लगी और वो उसकी ओर आकर्षित होने लगा। कभी वह सोती हुई मीशा को चादर उड़ाता तो कभी उसके चेहरे की जुल्फें हटाता था। एक दिन सुबह दानिश को उठने में देरी हो गई और मीशा मौका पाकर महल से दूर चली गई। दानिश जब उठता है और मीशा को महल में नहीं पाता तो समझ जाता है कि आखिर में मीशा भी उसे अकेला छोड़ गई है। दानिश जोर से चीखता हुआ कमरे के सामान को इधर उधर फेंकता है और आईने के सामने खड़ा होकर रोने लगता है। मैं फिर से अकेला हो गया। मेरा इंतजार कभी खत्म नहीं होगा, शायद कभी नहीं।
मुझे कैसा हैवान बना दिया ईश्वर तूने। और दानिश अपने चेहरे की मानव रूपी खाल अलग कर आईने के सामने रख देता है। तभी पीछे से खिलखिलाती हुई मीशा उछलती कूदती हुई आती है। मीशा देखती है कि आईने के सामने खड़ा दानिश तो मानव खाल के भीतर बेहद ही भयानक राक्षस है। नहीं, ये क्या है? दानिश पलटता है और मीशा को सामने देखकर घबरा जाता है। मीशा दानिश का डेविल फेस देखकर सहम जाती है। इसका मतलब गांव वाले गलत नहीं थे। तुम एक राक्षसी हो जो सब लोगों का शिकार करते जाते हो। मेरी उस गिलहरी को भी तुम ही खा गए थे ना? गिलहरी? वो तुमने भेजी थी? हाँ, अब तक के सब मेरी चाल के अनुसार ही चल रहा था और मैं पागल तुम्हें दिल देने जा रही थी। तभी मीशा फूलों से बना एक दिल की शेप का गुलदस्ता दानिश के सामने फेंक कर बाहर जाने लगती है कि दानिश भी जाती हुई मीशा को देख कमरे में खुद को बंद कर देता है। चल मीशा, बहुत हो गए तमाशे। मीशा बगीचे के पास से गुजरने लगती है कि तभी देखती है वहाँ लाल गुलाब का फूल मुरझा रहा है। अगर दानिश को जिंदा छोड़ा तो ये ऐसे ही सब लड़कियों को खा जाएगा। जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ और आज उसे भी खुद के हाथों से खत्म करना होगा। आज तो पूनम भी है। और मीशा फूल को जैसे ही तोड़ने लगती है उधर दानिश कमजोर होने लगता है। तभी दोनों सांप आकर मीशा के हाथों पर लिपट जाते हैं। छोड़ दो मुझे गद्दारों, तुम एक गलत व्यक्ति का साथ दे रहे हो। नागिन, आज हम तुम्हें सच बताते हैं, आओ चलो हमारे साथ। और दोनों सांप मीशा को महल वाले सीक्रेट रूम के अंदर ले जाते हैं। सर्प आगे आगे चल रहे थे और मीशा पीछे पीछे। तभी पहले भाग में मीशा देखती है कि वहाँ ढेर सारी चीजें रखी हैं जिन पर खून लगा हुआ था और आगे थोड़े अंधेरे के बाद एकदम उजाला आता है। ये हम कहाँ आ गए हैं? नागिन, यही है हमारे शहजादे का सच। मीशा देखती है कि वह जगह किसी स्वर्ग से कम नजर नहीं आ रही थी, जहाँ सारी सुख सुविधाएं थी, एकदम आलीशान जिंदगी थी। तभी एक गिलहरी उछलती हुई मीशा के कंधे पर बैठती है। मीशा उसे घूर के देखती है कि तभी वह गरिमा में बदल जाती है। गरिमा, तुम जिंदा हो? मीशा दीदी, मुझे क्या हुआ है? मैं तो एकदम ऐश से हूँ। तो फिर उस दिन क्या हुआ था? हमने शहजादे को ना जाने कितना गलत समझा, जबकि वो बस मेरा दर्द जान रहे थे। शहजादे ने मेरी ड्रिंक में बेहोश करने वाला जहर डाला और फिर मुझे ले जाकर एक कमरे में रखा और मेरे पास बैठकर मेरे भीतर के मन को पढ़ा। इस नन्ही सी लड़की के जीवन में कितना दर्द है। मैं जान गया हूँ गरिमा कि तुम्हारे माँ बाबा को एक बिल्ली खा गई थी और तब से तुम भी अकेली हो मेरी ही तरह। चिंता मत करो, आज के बाद तुम अकेली नहीं रहोगी। और फिर शहजादे ने मुझे यहाँ भेज दिया और देखो तो यहाँ मेरा कितना बड़ा परिवार है। और कल तो वो एक बिल्ली भी लेकर आए ताकि मुझे बिल्लियों से नफरत ना हो। हाँ, मेरे पाँव में तकलीफ थी, नुकीली चीज चुभने से घाव हो गया था। शहजादे ने मुझे ठीक किया। मीशा हैरान थी। तभी सर्प आगे चलते हैं। मीशा की नजर वहाँ बैठी ढेर सारी लड़कियों पर जाती है। अब मैं थक गया हूँ ऐसे जीवन से। अगर मैं खुद ही अपना जीवन खत्म कर दूं तो? और दानिश बगीचे में जाकर वो फूल तोड़ने लगता है और एक एक कर सारी पंखुड़ी तोड़ता जाता है। तभी उसकी नजर उस सुनहरी पंखुड़ी पर पड़ती है। इसका मतलब वो आ गई है, यानी मीशा ही वो लड़की है। और दानिश मीशा की ओर जाने लगता है कि उससे पहले ही उसका शरीर कमजोर होकर गिर जाता है और वो वहीं मूर्छित होकर पड़ जाता है। ये तो वही लड़कियां हैं जो गायब हुई थी। नहीं, हम सब गायब नहीं हुए, हम अपनी मर्जी से यहाँ रह रहे हैं। मैं गांव से नौकरी की तलाश में आई थी और मेरी मजबूरी देख दानिश ने मुझे यहाँ सब कुछ दिया और मैं गांव में माँ बाबा को पहुँचाने के पैसे भी। और मुझे शादी नहीं करनी थी क्योंकि वो लड़का मेरे माँ बाबा से दहेज मांग रहा था। तो मैं जब भी यहाँ आई तो दानिश ने मेरा दर्द समझकर मुझे इस जालिम दुनिया से दूर रहने की जगह दी। शहजादा दानिश हमारे लिए भगवान है, बस उनकी तलाश जिस दिन पूरी हो जाएगी वो उस कैद से भी आजाद हो जाएंगे। तलाश? कैसी तलाश? नागिन, उन्हें एक ऐसी नागिन की तलाश है जो उनको इस शैतानी रूप से आजाद कर दे। इसीलिए वो लड़कियों को सांप का जहर पिलाते थे ताकि उनके नागिन होने का पता लग सके। सालों पहले
शहजादा अपनी प्रेमिका मीशा के साथ यहीं रहते थे। एक रोज शहजादा अपने बगीचे में लगे गुलाब को पानी दे रहा था और अमीशा उनसे शैतानी करते हुए खेल रही थी। दानिश, पकड़ो मुझे। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मुझे तंग मत करो मीशा। मगर अमीशा जब नहीं मानी और बाहर की ओर भागने लगी तो दानिश ने पानी का पाइप उसकी ओर घुमा दिया। तभी वहां से सदी के महान मुनि ताड़क गुजर रहे थे। अमीशा गलती से उनसे टकराई और दानिश ने पानी उन पर फेंक दिया, जिससे ताड़क भीग गए और उनका कमंडल टूट गया। ये देख ताड़क इतने क्रोध में आ गए कि उन दोनों को श्राप दे बैठे। मूर्खों, ये तुमने क्या किया? ये कमंडल मेरे गुरु का था। मैं तुम मूर्खों को श्राप देता हूँ कि तुम्हारी इस प्रेम लीला का अभी की अभी अंत हो जाएगा और शहजादे को जिस रूप पर नाज है वो भी ढल जाए। ये देखते ही दोनों ताड़क के पाँव में गिर गए और माफी मांगने लगे। ठीक है, मगर तुम्हारी इस प्रेमिका की नई जिंदगी एक नागिन के रूप में होगी। बगीचे में लगे इस गुलाब के खिले रहने से तुम जीवित रहोगे और जब तुम्हारा मिलन होगा तो इस गुलाब से एक सुनहरी पंखुड़ी निकलेगी और तब तक के लिए शहजादे का ये रूप एक राक्षस में बदला रहेगा। फिर देखते ही देखते दानिश का रूप ढल जाता है और अमीशा भी गायब हो जाती है। तो इसका मतलब वो नागिन मैं ही थी। ओह दानिश, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। मीशा भागी भागी दानिश के पास बगीचे में जाती है और बेहोश पड़े दानिश को चूमती है, जिससे उसे होश आ जाता है और वो राक्षस का रूप सुंदर शहजादे में बदल जाता है। दानिश, मैं आ गई। अमीशा मीशा के रूप में लौट आई। दोनों जैसे ही गले लगते हैं सब लोग उन पर फूलों की बारिश करते हैं और तभी उस जगह एक सुनहरा गुलाब खिल जाता है। मगर मुझे एक चीज समझ नहीं आई, वो खून से भरे हाथ क्यों धोते थे? दानिश तभी मीशा को कमरे में ले जाता है और उसमें रोशनी जलाता है। मीशा देखती है कि चारों ओर ढेरों पेंटिंग्स लगी हैं जो बस लाल रंग से ही बनी थी। वो खून नहीं, लाल रंग था बुद्धू। मीशा हंसती है और दोनों जैसे ही एक होते हैं हर श्राप से मुक्त हो जाते हैं और सब वही महल में परिवार की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। शहजादे को नागिन मिलने से अब उसका अकेलापन भी दूर हो गया था। आप भी अपना अकेलापन दूर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से यूं ही दोस्ती बरकरार रखें।